बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं सिद्दीक साजिद, आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज उन हज़ारों सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बहुत ही अच्छी ख़बर, जिनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक फ़ैसले की रोशनी में बरतरफ कर दिया गया था कुछ माह पहले। तो फिर उन मुलाजमीन ने अपने एहतजाज का जो सिलसिला है वो शुरू किया था और अपनी बरतरफी के ख़िलाफ़ नज़र षानी जो अपीलें हैं वो दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। नज़र षानी अपीलें दायर करने के साथ ही हज़ारों मुलाजमीन, जिनमें ख़वातीन मुलाजमीन भी शामिल थी और जिनको बरतरफ किया जा चुका था और उन्हें पीपल्स पार्टी के दौर में बहाल किया गया था, उस और बाद में अदालत ने उनको इस वजह से बरतरफ कर दिया था कि उनकी तकर्री क़वायद ज़वाबित के ख़िलाफ़ भी हुई थी और बहाली भी दुरुस्त नहीं हुई थी। तो जब ये नज़र षानी की जो अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आईं, तो कोई 1.5 माह तक ये जो मुलाजमीन हैं ये पार्लियामेंट के हाउस के सामने भी आते रहे, एहतजाज भी करते रहे, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जमा होते रहे। जब भी समाअत होती तो ये अपने हक़ के लिए वहाँ पर जमा हो जाते और एहतजाज भी करते कि उनको बहाल किया जाए कि उनका कसूर क्या है। तो इसी असना में जो है वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस अता बंदयाल की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच बनाया गया, जिसने इन बरतरफ जो मुलाजमीन थी इनकी नज़र षानी अपीलों की समाअत जो है वो की और मुतअद्दिद समाअतें इसकी जो है वो मुकम्मल की गई। कल यानी कि जुमेरात को एक फ़ैसला जो है वो महफूज कर दिया गया था और आपको पता है कि अदालत उज़्मा अहम तरीन जो फ़ैसले है वो जुमा को ही सुनाती है। तो आज भी ये अहम तरीन फ़ैसला जुमा को ही सुनाया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन की बहाली की अपीलें तो मुस्तरद कर दी हैं, ताहम इंसानी हमदर्दी और आर्टिकल 84(3) आर्टिकल 187 उसके इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल करते हुए आज ख़ुद नोटिस के तहत जो ग्रेड 1 से 7 के सरकारी मुलाजमीन जो बरतरफ हो गए थे उनको बहाल कर दिया है, जबकि ग्रेड्स 8 से लेकर ऊपर के जो मुलाजमीन होंगे, अफसरान होंगे, उनको अब इम्तहान देना पड़ेगा। यही हुकूमती तजवीज़ भी थी। अटारनी जनरल एक फार्मूला लेकर गए थे जिसमें उन्होंने 3 जो बुनियादी जो नुकात थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे और उनमें सबसे पहला नुक्ता यही था कि ग्रेड 1 से 7 के सरकारी मुलाजमीन को बहाल कर दिया जाए। ग्रेड 8 से लेकर ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको जो है वो इम्तहान जो है वो पास करना होगा। अगर इम्तहान पास नहीं करते तो वो फिर बहाल नहीं होंगे और जब तक वो इम्तहान पास नहीं कर लेते उनकी जो बहाली है वो इडहाक तसव्वुर होगी। और जो तीसरे थे कि वो लोग बहाल किसी सूरत नहीं होंगे जो मिसकंडक्ट करप्शन के ज़ुमरे में आते होंगे। ये तजवीज़ रखी गई थी हुकूमत की जानब से सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तजवीज़ को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन जो नज़र षानी की अपीलें थी उनको इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया कि ये जो इन लोगों की जो तकर्री हुई थी या बहाली हुई थी वो खिलाफ कानून वो आइन हुई थी और ये दूसरों का हक़ भी इसमें मारा गया। तो तफसीलात तो बाद में जारी की जाएंगी, इस फैसले की तफसीलात तो बाद में जारी की जाएंगी, लेकिन आज जो महफूज शुदा फ़ैसला था उसको जस्टिस अता बंदयाल ने पढ़ कर सुनाया और ये कहा कि अदालत इस फ़ैसले में ये कहा गया, मुख्तसर फ़ैसला है कि अदालत ने सरकारी मुलाजमीन की बहाली की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। 4 जजेज़ ने अपीलें मुस्तरद करने के हक़ में फ़ैसला दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपीलें मुस्तरद करने से इख्तिलाफ़ किया और इख्तिलाफ़ी नोट देते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लिमान ही सुप्रीम होती है और पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। जो सरकारी मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लक़ जो पार्लिमानी एक्ट है उसका सेक्शन 4 और सेक्शन 10 आइन से मुतसादम है, जिसका जायज़ा लेना चाहिए। जबकि दीगर जो 4 जजेस थे उन्होंने आर्टिकल 184(3) जैसा कि मैंने पहले बताया ये आज ख़ुद नोटिस से मुतल्लक़ है और आर्टिकल 187 इसके तहत अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ग्रेड 1 से 7 के मुलाजमीन को बहाल जो है वो कर दिया है। ताहम इस बहाली का इतलाक़ उन मुलाजमीन पर नहीं होगा जो कि मिसकंडक्ट, अदम हाज़िरी पर निकाले गए होंगे या ऐसे लोग जो कि करप्शन में मुलव्वस होंगे, वो किसी सूरत बहाल नहीं होंगे।
اس بحالی کے بعد سپریم کورٹ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں جو ملازمین جمع تھے فیصلہ سننے کے، انہوں نے فیصلہ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ لوگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی تصاویر اٹھائے ہوئے تھے، نعرے بازی کی اور کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید لگا کر یہاں پر آئے ہوئے تھے کہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ بھرتی ہوئے طریقہ کار جو بھی تھا اس وقت تھا وہ پورا ہم نے کیا اور ہم کو ناجائز طریقے سے نکالا گیا، یہ ان کا موقف تھا، لیکن آج سپریم کورٹ نے ہمیں جو ہے وہ بحال کیا ہے اور انہوں نے اس فیصلے کو مانا کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کیونکہ اپیلیں تو مسترد ہوئی ہیں لیکن ملازمین کو جو بحال کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ لوگ جمع ہوئے، نعرے بازی کی اپنے حق کے لیے، اور ان کے جو احتجاجی جو مظاہرہ تھے، جو ان کے اپنے قائدین تھے، ان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، کیونکہ کئی دنوں سے یہ جو ملازمین ہیں ٹھٹرتی سردی میں رات بھی یہیں پہ وہ ڈی چوک کے سامنے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک ہے وہیں پہ بسر کرتے تھے، اور پھر دن کو جو ہے وہ خواتین سمیت متعدد سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ ملازمین جب بھی سماعت ہوتی سپریم کورٹ کے سامنے جمع ہوتے اور اپنے حق کے لیے نعرے بازی کرتے تھے۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ اس کو گردانا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ایک عوامی مفاد کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد بھی جو تفصیلات ہیں وہ جاری کی جائیں گی۔ بہت شکریہ۔